हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से तैयारी। और 5 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू से जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पॉइंट्स आएंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप 1 जून से मैंने इस सीरीज को शुरू किया था। 1 जून से लेकर 4 जुलाई तक के सभी वीडियोज़ को आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। प्रीलिम्स फैक्ट्स करके एक मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, उसमें आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। परीक्षा संबंधित अपने तथ्य झूठ जो है बोलने से टकराने, ये सारे पॉइंट्स हैं। तमिलनाडु संसद भवन के लिए मिट्टी के नमूने ये देखेंगे। तिहान क्या है, डोनेटेस्क और लुहानस्क, DPIIT स्टार्टअप रैंकिंग और चेन कुरिंजी, ये पांचों पॉइंट्स देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। शुरुआत एक अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब पोषण अभियान आपके नोट्स में है या नहीं, करंट अफेयर्स वाले नहीं है तो फिर दिक्कत है, होना चाहिए। इसका लक्ष्य है कि 2025 तक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है इसका स्टेटमेंट कि अभियान का लक्ष्य केवल छोटे बच्चों और किशोर लड़कियों में स्टंटिंग, अल्पपोषण और एनीमिया को कम करना है। अब बोल रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब दोनों में कौन गलत है ये पूछ रहा है। कौन गलत है, पहला गलत है या दूसरा गलत है? तो अब ध्यान से अगर इस पे नोट्स रहेगा तो आप बता दोगे कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। गॉट इट? तो इसको कैसे करोगे? इसमें ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा कौन सा सही नहीं है, तो सी, दोनों सही नहीं है। 1 और 2, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है कि सी इसका आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि पोषण अभियान है क्या, फिर इस पर सवाल आएगा तो बना लोगे। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहा जाता है इसे, ये शुरू किया गया था। अभियान द्वारा लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच को कम करना और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना है, ऐसे करके था। फिर इसमें 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 4 से 25% तक कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह आया हुआ था द हिंदू में एक, इस पर अभी फिलहाल में आर्टिकल, तो देख लेना इसको। चलो अपने सारे पॉइंट्स अब हम देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य, पहला पॉइंट है आज के रिगार्डिंग कि तमिलनाडु नए संसद भवन से संबंधित परियोजनाओं के लिए मिट्टी के नमूने भेजा। तो वे प्राचीन तमिल संगम साहित्य में वर्णित 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों से संबंधित है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में वर्णित 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में मिट्टी के नमूने कुरंजी, मुलई, मरुथम, नीथल और पलाई एकत्र किए गए और हाल ही में राजधानी को भेजे गए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 इकोलॉजिकल रीजन्स इन संगम लिटरेचर। ये कुरंजी माउंटेन्स है, ये मुलाई फॉरेस्ट्स हैं, इसके अलावा ये नैथल ये सी शोर, फिर यहाँ पे ये पलाई एक डिज़र्ट है, और ये मुरु डैम ये अग्री एरियाज़ हैं, खेती बाड़ी होता है। तो ये पांचों का मिट्टी इन्होंने भेजा है। तिहानो क्या है, तो स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब है। ये ऑटोनोमस नेविगेशन पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एक बहुविषयक पहल है जिसका उद्देश्य भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाना है। इसे भारत के आत्मनिर्भर भारत और कौशल भारत और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण की ओर एक कदम के रूप में देखा जाता है। स्थलीय और हवाई दोनों अनुप्रयोगों के लिए मानव रहित स्वायत्त वाहनों को वास्तविक समय में अपनाने में बाधा डालने वाली विभिन्न चुनौतियों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाहनों के स्वायत्त नेविगेशन पर मूल्यांकन करने के लिए भारत में ऐसी कोई टेस्टेड सुविधा नहीं है। तिहान का उद्देश्य कनेक्टेड ऑटोनोमस व्हीकल को समर्पित एक पूरी तरह कार्यात्मक और अनुकरणीय परीक्षण सुविधा विकसित करके इस अंतर को भरना है। तो देख लेना, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तिहान IIT हैदराबाद से संबंधित है, फिल्म्स में पूछ सकता है, इस तरह के सवाल आए हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोनेटस्क और लुहान्स्की। तो डोनेटस्क और लुहान्स्क दो क्षेत्र जो एक साथ यूक्रेन रूस सीमा पर डोनबास क्षेत्र बनाते हैं। डोनबास एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और संसाधन के दृष्टिकोण से यूक्रेन में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ये दोनों क्षेत्र 2014 में वापस यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण से अलग हो गए
और खुद को स्वतंत्र लोगों के गणराज्य घोषित कर दिया। जो है डोनबास क्षेत्र रूस के लिए रणनीतिक लाभ भी प्रदान करता है। तो इस क्षेत्र को नियंत्रित करके रूस का इरादा क्रीमिया के लिए एक लैंड ब्रिज बनाने का है, जिस पर उसे 2014 में कब्जा कर लिया था उसने। स्वेस्तापोल जैसे क्रीमिया में काला सागर और गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंच इसे पूरे वर्ष महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो ये दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में रसिया यूक्रेन का भी चल ही रहा है भिड़ंत। क्रीमिया यहाँ पे है और ये दोनों जगह है डोनेट्स्क और लुहान्स्क। कोयला का ये सबसे बड़ा भंडार था यूक्रेन का, लेकिन ये अलग हो गया है और इस पर नज़र भिड़ाया हुआ है रसिया। इसको देख लेना आप। रसिया बैक्ड सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए गुजरात, कर्नाटक और मेघालय में सर्वश्रेष्ठ राज्य DPIIT रैंकिंग क्या है ये? तो रैंकिंग उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए की गई एक पहल पर आधारित है। रैंकिंग ने राज्यों को उनके आधार पर 2 श्रेणियां श्रेणी A और श्रेणी B में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम समझ रहे थे कि गुजरात, कर्नाटक, मेघालय सर्वश्रेष्ठ राज्य है DPIIT रैंकिंग में। श्रेणी A श्रेणी B में वर्गीकृत किया गया है, जबकि कर्नाटक और गुजरात A श्रेणी में आते हैं, मेघालय B श्रेणी में आता है। अब इसमें और समझ सकते हैं हम लोग। A श्रेणी में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और B श्रेणी में जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले का खिताब हासिल किया है। इस बीच पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों और 3 B श्रेणी के राज्यों को नेता नामित किया गया है। तो इसको आप जरूर देखना, ये क्या है DPIIT रैंकिंग। ये बड़ा चर्चा में है चेन कुरिंजिक। तो क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट? चेन कुरिंजी को जलवायु परिवर्तन से बचाना। सेंडुरनी वन्यजीव अभयारण्य का नाम ग्लूटा ट्रैवनकोरिका से लिया गया है, जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक प्रजाति है, जिसे स्थानीय भाषा में चेन कुरिंजी के नाम से जाना जाता है। तो इसको समझते हैं क्या है। सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के पश्चिमी घाट में संरक्षित क्षेत्र है, जो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और अगस्त्यमालाई बायोस्फीयर रिजर्व के नियंत्रण में आता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो औषधीय गुण, रक्तचाप को कम करना और गठिया के इलाज के लिए उपयोग में ये किया जाता है। गहरे लाल रंग के साथ हार्टवुड काफ़ी मजबूत है और इस प्रकार लकड़ी उद्योग को आकर्षित ये करता है। इस पर भी नोट्स आप जरूर बना लेना, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। सेव चेन कुरंजी इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्र में लागू किए जाने वाला एक अभियान है। तो चेन कुरंजी के बारे में ज़रूर आप देखना, ये मैप के थ्रू आप समझ सकते हो, ये सब देख सकते हो। यहाँ पे यही होता है। ये सेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ये यहाँ पे है कोल्लम, यहीं पे मिलेगा ये। कुछ क्वेश्चन सब देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 2013 में आया है यूपीएससी में। हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व का पता लगाने के प्रयास हाल के दिनों में लगातार खबरें बन रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। इसमें स्टेटमेंट है कि इसमें हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि प्राथमिक कणों का द्रव्यमान क्यों होता है, और यह हमें निकट भविष्य में पदार्थ को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की तकनीक विकसित करने में सक्षम बनाएगा, बिना उनके बीच के भौतिक स्थान को पार किए। तीसरा है कि हमें परमाणु विखंडन के लिए बेहतर ईंधन बनाने में सक्षम बनाएगा। अब इसमें ऐसे दे दिया ऑप्शंस। अब पूछेगा कि क्या है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, केवल 1 सही है इसमें, तो इसका ये वाला सही है पहला। क्वेश्चन देख लो फिर से कि हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व का पता लगाने के प्रयास हाल के दिनों में लगातार खबरें बन रहे हैं। इस कण की खोज का महत्व क्या है? तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि प्राथमिक कणों का द्रव्यमान क्या होता है। बाकी जो दूसरा तीसरा इसमें दिया है ना, वो अभी नहीं है कुछ वैसा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 में आया हुआ है। कभी कभी समाचार में देखे जाने वाले प्रसंग विषय की शर्तें, ये दिया हुआ है। बेले 2 प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, ब्लॉकचेन तकनीक, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, CRISPR CAS9 कण भौतिक है। बोल रहे कि कौन सा सुमेलित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे, मैं भी कराऊंगा ज़रूर। अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला मैंने करा रखा है। इसमें ये दूसरा वाला सही है, ब्लॉकचेन तकनीक जो है ना डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है। ये बेले 2 प्रयोग जो है ना, ये AI का नहीं है, बल्कि ये भौतिक से संबंध है इसका, फिजिक्स वाला ये है मैटर।
और CRISPR Cas9 ये कण भौतिक का नहीं है बल्कि ये जीन एडिटिंग है। जब इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, जीन एडिटिंग है, यानी कि इसमें दूसरा सही होगा केवल, इसमें केवल 2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे बताया भी है कि बेले 2 का प्रयोग एक कण भौतिक प्रयोग है जिसे बी मेसन और अन्य कणों के गुणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, और CRISPR का उपयोग जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय में को देखा है, इस अवलोकन का क्या महत्व है। तो इसको जब आप पढ़ोगे ना तो ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये तो करके रखना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं 2019 का, भारत में विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया था। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो ये सी होगा इसका, ई कचरा प्रबंधन हैंडलिंग नियम 2011 से संबंधित था। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, इसका आंसर करना। 2022 का क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया। ये 4 ऑप्शन है, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना, और पीछे के सभी वीडियोस को जरूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।